Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को नौकरी मिली। सुशील मोदी पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को नौकरी दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया। सरकार के पुलिस समेत अन्य विभागों में इन्हें नौकरी मिली है। इनमें लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या थी। कार्यक्रम को एक अन्य मार्ग स्थित नेक भवन के समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और युवा संस्कृति एवं खेल विभाग के मंत्री जितेंद्र राय मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग अपने काम में लगे हैं, सुशील मोदी क्या कर रहे हैं वही जाने। आज भी हमने नौकरी दिया है, जो कमिटमेंट किया है वो कर रहे हैं। दूसरे फेज में 12 जनवरी को लाखों की तादाद में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हम सब मजबूती से सरकार चला रहे हैं। करने से पहले तो अपना ही कर लेना चाहिए उनको। वो अपने बारे में अपना फ्यूचर क्या बता रहे, पहले उनको ही बता देना चाहिए। तो आज भी देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। जो खिलाड़ी जो मेडल जीत के आए हैं उन सब लोगों को हम लोगों ने आज जो है नियुक्ति पत्र, नौकरी जो है सरकार में हम लोगों ने दिया है। तो हम लोग तो जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और आने वाले जो 12 तारीख को आपको भी पता है लाखों के तादाद में जो है जो नवनियुक्त जो शिक्षक होंगे सेकेंड फेज का। इससे पहले तो 1,20,000 के करीब हम लोगों ने दिया, इस बार फिर 1 लाख से ऊपर हम लोग दे रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख जो लोग थे उनको भी राजकीय दर्जा का हम लोगों ने दिया है। तो इन सब इश्यू पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे भाई? विकास की चिंता तो इनको नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं जिस कमिटमेंट के साथ हम लोग आए। तो इस काम पे बहस होना चाहिए। सर, आप नीतीश जी से मुलाकात की है, बीजेपी लगातार कह रही थी कि मनाने गए हैं। अरे भाई, हम उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। हम लोग मिल करके सरकार जो है मजबूती के साथ चला रहे हैं। तो हम लोग तो हमेशा मुलाकात करेंगे, नहीं करेंगे भाई? कोई अलग बात है क्या? तो किसी से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इन लोग अपना कुछ भी टीवी में आने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। भाषण दिया झंझारपुर में, इसको बीजेपी बोल रही है कि छोड़िए ना भाई, बनाए कि पूजा करते ही नहीं। छोड़िए ना भाई, क्या हम इस सब पे हमको क्या जस्टिफाई करना।
गया जिले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। नीतीश कुमार के संयोजक बनने के लिए अभी वार्ता चल रही है, संयोजक बने नहीं है। भारत देश में अनेकता में एकता है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। यदि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो विश्व गुरु कहलाएंगे। उनकी पहली बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने नहीं दूसरे लोगों से कहवाने का काम किया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश किया जाए। इसके लिए बहुत प्रयासरत रहे, बहुत यात्राएं की उन्होंने, और इसके बाद आपने देखा कि बेंगलुरु में भी मीटिंग हुई, मुंबई में भी मीटिंग हुई। मुंबई में संयोजक का एक पैनल बना, उसमें इनका नाम नहीं था, वहाँ से चले आए। फिर दिल्ली में बातें हुई, वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। आज भी कोई बात नहीं बनी है, सिर्फ मीडिया में बात कभी काल उछाली जाती है कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। संयोजक अगर बनेंगे भी तो हमारा कहना है कि इन लोगों का एक मकसद है, वो मकसद है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। यहाँ इस बात की लड़ाई है और इसके लिए इस मैदान में एक नहीं 5-5, 6 कैंडिडेट हैं। ममता दीदी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, केजरीवाल साहब भी हैं, उन्हें राहुल बाबा भी हैं, उधर स्टालिन साहब हैं और इत्यादि इत्यादि अनेकों लोग, सब लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो कहा जाता है कि अनेक जोगी मठ उखाड़, तो आज जो गठबंधन इनका है वही मठ उखाड़ की बात, उजाड़ की बात हो रही है। कभी आपस में एकता इन लोगों को होने वाली नहीं है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट से ये लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र भाई मोदी जी के जहाँ तक सवाल बनता है, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि हम 44 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से आज वो उभरे हैं, शायद हम समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आगे उन्होंने कर दिया। आज भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष को, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम नहीं किया था। आज नरेंद्र मोदी जी को बहुत से राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करते हैं। एक बात, दूसरी बात आप देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में ये चंद्रयान पर भी अपना कदम रखने का काम किया। आज 15,000 किलोमीटर की दूरी से ये सूर्य का अध्ययन भी कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने देखा कि G20 की बैठक हुई जिसमें दर्जनों राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए और किस प्रकार से शेर के रूप में, एक गुरु के रूप में इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया, जिससे हिंदुस्तान का झंडा आगे बढ़ा है। और तो और 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। यहाँ पर कहीं भुखमरी हो जाए, कोई बेरोजगार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, ये चलते रहता है। परिवार में 10 गो आदमी है तो 10 तरह की बात होती है। लेकिन एज ए होल सम अप किया जाए तो देखा जाए कि जहाँ भारत संसार के जो आर्थिक स्थिति थी उसमें 12वां 13वां स्थान पर ही था। आज संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान हो गया। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम लोगों को भी विश्वास है कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 30 तक के हिंदुस्तान संसार का पहला या दूसरा आर्थिक व्यवस्था में हो जाएगी। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर जदयू सांसद ने अजीबोगरीब बयान दिया। नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि किसी की बेटी का विवाह है जो हमें निमंत्रण देगा, निमंत्रण नहीं मिलेगा तो हम क्या अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या सभी लोगों का है, अगर कोई इसे कब्जे में लेना चाह रहा है तो वो गलत है। भगवान राम की पूजा एक दिन में ही नहीं खत्म होने वाली है। मिला है राम मंदिर को। अरे भाई, निमंत्रण के कोई के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा, वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का बियाह है? आप बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं। भगवान राम का पूजा एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें।
अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। भगवान राम के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी पर हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के ऊपर टीका टिप्पणी करना घटिया राजनीति की शुरुआत है। महागठबंधन के नेता लगातार भगवान राम के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनका बेड़ा पार लगाए। जनता सब सुन रही है, समझ रही है। आने वाले समय में उनका उचित जवाब मिलेगा। देखिए, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं लगातार भगवान राम पर विवादास्पद बयान दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं घटिया राजनीति का शुरुआत है। जनता सब चीज देख रही है, सब कुछ सुन रही है, सब कुछ समझ रही है। किसी भी धर्म से या किसी भी व्यक्ति के आस्था के खिलाफ में किसी भी राजनीतिक दल को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ये बोल रहे हैं तो भगवान ही उनको बेड़ा पार लगाएगा। आगे आने वाला जो समय है, समय में जनता भी उसका उचित जवाब देगी और इस तरह का विवादास्पद बयान से उनको बचना चाहिए। कहीं न कहीं इस तरह का बयान दे करके अपनी घटिया राजनीति का सोच को दर्शा रहे हैं। पटना सिटी के किला रोड में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य बनने पर अंबुज कुमार झा को भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर विनय कृष्ण तिवारी, प्रोफेसर ज्योति शंकर सिंह, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, प्रोफेसर धनंजय कुमार, प्रोफेसर विकास कुमार सम्मिलित हुए और सबने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. सिंह साहब के आभारी हैं। उन्होंने मुझे महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य करने का मौका दिया है। हम विश्वविद्यालय और कुलपति के आकांक्षाओं के अनुरूप अपने को खरा उतारेंगे। इस महाविद्यालय से हमारा संबंध तकरीबन 39 वर्षों का है। इसके गति प्रगति में हमारी भागीदारी होती रही है, लेकिन आज के तारीख में मेरी जिम्मेदारी और भी महती हुई है। हम निश्चित रूप से महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ शिक्षण अध्ययन अध्यापन आदि के लिए पूरी चुस्ती के साथ मुस्तैदी के साथ हम इस काम को पूर्ण करेंगे। सैकड़ों भक्तों के बीच रामकथा वाचक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि हम राम के सपूत हैं। माता कैकेयी ने तो प्रभु राम को 14 वर्षों के लिए ही वन भेजा था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने तो हमारे राम को 550 वर्षों तक टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत में एक ऐसा मनुष्य ने जन्म लिया है जिसने जी जान लगाकर प्रभु श्री राम को टेंट से निकालकर उन्हें उनके अपने घर में स्थापित करने का संकल्प लिया। निश्चय ही भारत का सौभाग्य है कि एक फकीर जिन्हें हम नरेंद्र मोदी कहते हैं, उन्होंने अपने परमात्मा को पुनः अपने घर में राज सिंहासन पर बैठाया है। वर्षों की तपस्या के पश्चात आज यह सुखद दिन देखने को मिला है। माता कैकेयी ने तो 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री राम को वनवास भेजा था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने 550 वर्षों के लिए प्रभु श्री राम को टेंट में निवास करा दिया। हम तमाम लोग उनके वंशज हैं। हम देखते रह गए निरीह अबला प्राणी के तरह। एक छोटी सी सूचना किसी व्यक्ति ने कर दी कि 22 तारीख को हम लोगों का यह प्रभु श्री राम का जो महाअभिषेक हो रहा है अयोध्या में, और इसको करने वाले एक कोई मनीषी है, कोई व्यक्ति है, कोई फकीर है, जिसने बड़ी साधना करने के बाद बड़ी प्रभु श्री राम को वहाँ स्थापित किया है। उसका नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं किस जन्म का उन्होंने सौगात दिया है। आप तमाम मित्रों के माध्यम से लोग पूरी भारत की जनता को हम अपनी ओर से नमस्कार करना चाहते हैं कि बड़ा सौभाग्य से यह समय आया है हमारे बीच में कि भगवान को पुनः हम लोग बुला रहे हैं। यूँ तो भगवान सब जगह विराजमान रहते ही हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से प्रभु श्री राम विस्थापित हुए थे
उस स्थान को। आगामी 20 जनवरी को जन सुराज की ओर से बिहार के महान सपूत, गरीबों के मसीहा और समाजवाद के पुरोधा जन नायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह सह अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में गांधी मैदान के निकट स्थित बापू सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा समाज के लोग भाग लेंगे। अभियान शुरू किया और उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण के विधवा आश्रम से उन्होंने पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा शुरू 2 अक्टूबर से करने से पहले 1 अक्टूबर को उन्होंने, हम लोग भी साथ थे, कर्पूरी ग्राम जाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर का स्मरण किया, उनको नमन किया और पुष्प अर्पित किया और उनका आशीर्वचन प्राप्त किया। उस समय से लगातार राज्य के अन्य जिलों में भी प्रशांत किशोर जी की यात्रा चल रही है। यह एक अनूठी यात्रा है। अपनी यात्रा के दरमियान गांव के लोगों से लगातार मिल रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं और नजदीक से उनकी बातों को सुन रहे हैं ताकि एक विकसित बिहार को निर्माण किया जा सके। यह एक अभियान है और इसी अभियान के तहत इस बार जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो समाज के कमजोर वर्गों के मसीहा के रूप में आए, मुख्यमंत्री के रूप से ज्यादा वो चर्चित एक जननायक के रूप में रहे, उनका जन्म शताब्दी समारोह है। तो जन शताब्दी समारोह 20 जनवरी को बापू सभागार में मनाने का निर्णय लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट, घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे